गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक कहानी यह पाठ का भाषा की बात पढ़ेंगे और शब्दार्थ भी पढ़ेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ आपको कंपलसरी हर पाठ के शब्दार्थ पढ़नी चाहिए, तभी आप व्याकरणांश बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। भाषा की बात अच्छे से कर सकते हैं, उसमें आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ सकते हैं। शब्दार्थ: निहायत, पूरी तरह से। दरिया दिली, परोपकार की उत्कट भावना। अहमवादी, घमंडी, भग्नावशेष, खंडहर, टूटे फूटे इससे। आर्थिक झटका, धन हानि, बलबूते, सामर्थ्य पर। अर्थ, धन, इसका और एक अर्थ भी हो सकता है, मीनिंग भी आ सकता है। विस्फारित, बढ़ना और अधिक फैलाना। हाशिए पर, किनारे पर। यातना, कष्ट, विश्वासघात, धोखा, आंखें मूंद कर बिना सोचे समझे चपेट में आना, दबाव में आना। गौरव गान, प्रशंसा करना। ग्रंथि, गांठ, हीन भाव, छोटा समझना। गढ़ना, संकोच होना। तुक्का से, भाग्य से, संजोग से। भन्ना जाना, क्रोधित होना। आसन्न, अति समीप, जड़ जमाना, अस्तित्व स्थापित होना। ज्यादती, अत्याचार, फरमाइश, इच्छा, सहिष्णुता, सहनशीलता। पैतृक पुराण, पिता से संबंधित बातें। दायरा, सीमा, विच्छिन्न, तोड़ देना। वजूद, प्रभाव, आए दिन, प्रतिदिन। आक्रांत, दुखी। दमखम, पूरी ताकत। निषेध, जिस पर रोक हो। वर्चस्व, दबदबा, प्रभाव। आग बबूला, गुस्सा। कहर बरपा, मुसीबतों का आना। गुबार, गुस्से की अधिकता। अवाक, हैरान। मौन, दकियानुसी, पुरानी परंपराओं में अंधविश्वास रखने वाला। आग लगाना, भड़काना, थू थू करना, अपमान करना। अंतरंग, आत्मीय, अभिन्न मित्र, घनिष्ठ दोस्त। चिर प्रतीक्षित, लंबे समय से जिसका इंतजार हो। बिला जाना, समा जाना, गायब होना। अव्यवस्थित, बिखरा हुआ। डिक्टेशन, इमला या श्रुतलेख। व्यक्तित्व विहीन, जिसका अपना महत्व ना हो। प्रतिष्ठा, सम्मान, ओहदा, पद। संवेदनशील, दयालु, अहमवादी, जिसे घमंड हो। विवशता, मजबूरी। शक्की, अधिक शक करने वाला। खामियां, कमियां। प्रतिच्छाया, परछाई, आसन्न, आने वाला। मांजा सूतना, पतंग काटने के लिए धागा तेज करना। शिद्दत, मन से संकुचित, सिमटा हुआ, संकीर्ण। भावभंगिमा, हालत। छत्र छाया, देखरेख। वजूद, अस्तित्व। सुघड़, सुंदर। पाकशास्त्री, खाने बनाने में निपुण। नुस्खे जुटाना, तरीके खोजना। भटियारखाना, जहाँ हानि ही होती है। यश लिप्सा, प्रसिद्धि की चाह। गदगद स्वर, प्रसन्नता भरी आवाज़। अंतर विरोधी, आपसी विरोध। मन के भीतर का द्वंद्व। लालसा, इच्छा। सजगता, जागरूकता। पहला, भाषा की बात। कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। यश का पर्यायवाची शब्द है कीर्ति, प्रसिद्ध। धैर्य का धीरज, हिम्मत, साहस। सीमा का हद, दायरा। इशारा का पर्यायवाची शब्द है संकेत और सूचना। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है हमें। बेहद, बेहद यानी बहुत अच्छा, जिसकी कोई सीमा ना हो। इस शब्द को हमें वाक्यों में प्रयोग किस तरह करना है? वह बेहद खूबसूरत है। क्रोधित, गुस्से में। इसके वाक्यों में प्रयोग क्या होता है? क्रोधित होना मनुष्य की कमजोरी है। सहन शक्ति, धैर्य, सहनशीलता। वाक्यों में प्रयोग महात्माओं में सहन शक्ति होती है। गर्मजोश, गर्मजोश यानी उत्साह। इस शब्द को वाक्यों में प्रयोग करने पर अन्ना हजारे का स्वागत लोग गर्मजोश के साथ करते हैं। मुहावरे, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, उनको मुहावरे पहचानना है और वाक्यों में उन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना है। लू उतारना, जोश कम करना। वाक्य प्रयोग, पुलिस देख बदमाशों का लू उतार गया। लू उतर गया। आग लगाना, झगड़ा करना। इसको वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ लोगों को आग लगाने में सुख मिलता है। यहाँ पर युग्म शब्द दिए गए हैं। ताने बाने, मान मर्यादा, मतलब कॉम्बिनेशन वर्ड्स। युग्म शब्द यानी कॉम्बिनेशन वर्ड्स। इसको वाक्यों में प्रयोग करने पर वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता, अपने व्यापार के ताने बाने में ही व्यस्त रहता है। मान मर्यादा, हमें अपनी और दूसरों की मान मर्यादा का ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर कुछ संधि
दिए गए हैं, हम विच्छेद करेंगे और संधि का नाम भी बताएंगे। महत्वाकांक्षा, महत्व जमा आकांक्षा, स्वर दीर्घ संधि। किशोरावस्था, किशोर जमा अवस्था, स्वर दीर्घ संधि। दुर्बल, दुह जमा बल, यहाँ पर विसर्ग आया है तो वह बनेगा विसर्ग संधि। यहाँ पर समास दिए गए हैं। पोथी पुराण, पोथी और पुराण द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पदों का यहाँ पर प्रधानता दिया गया है इसलिए द्वंद्व समास। चौराहा, चार राह जहाँ मिलते हैं, यहाँ पर संख्या का बोध होता है इसीलिए यह बनता है द्विगु समास। चार दीवारी, चार दीवारों का घेरा, यहाँ पर भी संख्या का बोध होता है इसलिए यह बनता है द्विगु समास। वाक्य के प्रकार, यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य को पहचानने के लिए कहा गया है। वह काम कर रहा था, यह विधिवाचक वाक्य बनता है। तुम काम पर जाओ, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है तो वहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य बनता है। तुम काम पर मत जाओ, यहाँ पर नकारात्मक और निषेधात्मक वाक्य बनता है। यहाँ पर सही विकल्प वाले मतलब प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे अभी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प लिखिए। मल्टीपल चॉइस मतलब यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर है उसे ही आपको लिखना है। जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। रेखांकित शब्द फर्ज के पर्याय, फर्ज मतलब कर्तव्य, कर्तव्य और दायित्व बनता है। जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, रेखांकित शब्द के पर्याय प्रतिष्ठा, यानी प्रतिष्ठा का अर्थ है सम्मान और मान। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, रेखांकित शब्द का विलोम खुशहाली मतलब अच्छे दिन, इसका विलोम शब्द आपको लिखेंगे बदहाली। उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया, रेखांकित शब्द का विलोमात्मक। सकारात्मक यानी नकारात्मक आपको को मिलेगा नकारात्मक। लेखक की अहमियत से परिचित हुए बिना किताबों पढ़ती थी, यहाँ अहमियत का अर्थ है, अहमियत का अर्थ बनेगा महत्व। मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती बल्कि गड़गड़ने को हो आती हूँ। इस पंक्ति में पुनरुक्त शब्द क्या है? गड़ने, गड़ने। एक ही शब्द अगर बार बार उत्पन्न हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति शब्द बनता है। सहिष्णुता वर्तनी की दृष्टि से इसका सही रूप, सहिष्णुता वर्तनी की दृष्टि से सहिष्णुता पहला वाला बनेगा, ए बनेगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, अशुद्ध वाक्य आपको लिखना है। क्या है? व्यक्तित्व का इसमें अशुद्ध वाक्य है, उसको हमें डी को लिखना है। जो पुराने विचारों का हो वह दकियानुसी बनेगा। अभी हमने शब्दार्थों में पढ़ा था दकियानुसी। जिसकी उपमा ना दी जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या बनेगा? अनुपम। आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? वहाँ पर आपको आग लगाना यानी झगड़ा लगाना दोनों के बीच में। आग बबूला होना यानी गुस्सा हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना। पिताजी के मन में गोरे काले का भेद था। भेद, भेद यानी अंतर और रहस्य, दोनों भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, मैं कभी गांव नहीं गई। गांव शब्द का तद्भव रूप हो जाता है ग्राम। फरमाइश, रेखांकित शब्द स्रोत की दृष्टि से फरमाइश मतलब क्या बनेगा? आपको वह विदेशी शब्द बनेगा क्योंकि फरमाइश उर्दू शब्द है। अध्यक्ष ने भाषण दिया, रेखांकित शब्द का लिंग बदलने पर यह वाक्य बनेगा अध्यक्ष। इसका लिंग बदलने पर बनेगा आपको अध्यक्षा ने भाषण दिया। स्त्री का बहुवचन बनेगा स्त्रियां। राह, बी बनेगा बी। राह शब्द का बहुवचन क्या होगा? राहें, ए बनेगा। शब्दकोश के अनुसार मतलब डिक्शनरी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अनुसार सही क्रम बनेगा सी, भागीदार, विवशता, शक्की। जिस पर भरोसा किया जा सके वह क्या बनेगा? विश्वसनीय। यहाँ पर कुछ संधि विच्छेद दिए गए हैं और वह भी हम पढ़ लेंगे। भग्नावेश, भग्न जमा आवेश, स्वर दीर्घ, अवशेष,
स्वर दीर्घ संधि। किशोरावस्था, किशोर जमा अवस्था, स्वर दीर्घ संधि। विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, स्वर दीर्घ संधि। महत्वाकांक्षा, महत्व जमा आकांक्षा, स्वर दीर्घ संधि। युवा अवस्था, युवा जमा अवस्था, स्वर दीर्घ संधि। अंतर्विरोध, अंतः जमा विरोध, विसर्ग संधि। सिद्धांत, सिद्ध जमा अंत, स्वर दीर्घ संधि। समास, यथासंभव, जहाँ तक संभव हो सके, अव्ययी भाव समास। शब्दकोश, शब्द का कोश, तत्पुरुष समास। माता पिता, माता और पिता, द्वंद्व समास। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला, द्विगु समास। यश कामना, यश की कामना, तत्पुरुष समास। कारक विभक्तियों का बोध हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास बनता है। पीतांबर, जो पीले वस्त्र धारण करता हो वह कृष्ण भगवान है, वह बहुव्रीहि समास। मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में जहाँ पर वर्णन किया जाए, तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जाए तो वह बहुव्रीहि समास बनता है। देशभक्त, देश का भक्त, तत्पुरुष समास। यहाँ पर उपसर्ग देखिए, विवश, वि, बेपड़ी, बे, अवगुण, अव, अंतर्विरोध, अतः, साकार, स, स्वभाव, स्व, अनपढ़, अन, अनुमान, अनु, खुशहाल, खुश, असहाय, अ, अनुशासन, अनु, प्रत्यय, आर्थिक, इक। यहाँ पर अंत में जो शब्द का उच्चारण आता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। लेखिका, इका, सहिष्णुता, ता, प्राध्यापिका, इका, लेखनीय, ईय, प्रकाशित, प्रकाश, इत, आरंभिक, आरंभ, इक, नैतिक, इक, सामाजिक, इक, भारतीय, भारत, ईय, भारतीय, राजनैतिक, इक। यहाँ पर वाक्य लिखने बदलिए, वाक्य में भाववाचक संज्ञा दिए गए हैं और वाक्य बदलने के लिए भी कहा गया है। बच्चा का भाववाचक संज्ञा बनेगा बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, सुंदर, सुंदरता, पढ़ाना, पढ़ाई, लाल, लालिमा, मनुष्य, मनुष्यता। वाच्य बदलिए, लेखिका स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेती है, लेखिका द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया जाता है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, मेरे से पीछे मुड़कर देखा जाता है। भविष्यत काल में बदलिए, इन वाक्यों को भविष्यत काल में बदलिए। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, वे बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करेंगी। भविष्य में आने वाले दिन के बारे में बोलना है आपको। वे आगे की पढ़ाई करने विदेश गए, वे आगे की पढ़ाई करने विदेश जाएंगे। मुझे उनका गौरवगान करना है, मैं उनका गौरवगान करूँगी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह व्याकरणांश भाषा की बात समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।